लव लाइफ में आपके नेक्स्ट क्या होने वाला है देखते हैं। ये गाइडेंस उनके लिए है जो अभी नो कांटेक्ट में हैं और सोच रहे हैं कि उनके लिए क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है। तो अब हम इससे नेक्स्ट एक्शन चेक करते हैं कि क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है आपकी इस लव लाइफ में। देखिए ये दिखाई दे रहा है थंडरबोल्ट, कुछ तो टावर मूवमेंट आया, कुछ तो ऑल ऑफ सडन बिना बात ही आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा, बैठे बैठाए लड़ाई हो गई, या कुछ इस तरह से एक पार्टनर को लगा कि किसी ने मेरे मान को ठेस पहुंचाई है, इस वजह से इंसल्ट महसूस हुई है, तो चीज़ें आपकी ख़राब हुई हैं जो नो कॉन्टैक्ट जोन में गए हैं। और अब दिखाई दे रहा है कि किसी तरह की क्रिएशन, कुछ क्रिएट करना। इसका मतलब ये है कि ये आपको जो ट्रिगर मिला है ना, ये आपको एक पुश यूनिवर्स ने दिया है कि अब आपको अपनी चीज़ों पे फोकस करना है, अपने अंदर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लानी है, और उसके लिए आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, नहीं कर पा रहे थे। तो इस टावर मूवमेंट ने आपको हेल्प किया है कि आपके अंदर एक वो चैलेंजिंग वाली एनर्जी आए कि हाँ अब मुझे करना है, करके दिखाना है। ठीक है, तो अब ये इंडिकेशन आ रही है किसी तरह की यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपके अंदर एक वो वाली ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है जिससे कि आप एक हाई लेवल तक का कुछ स्पिरिचुअलिटी के बेस पे या फिर यूनिवर्स को हेल्प करने के लिए कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट कार्ड आया कंप्लीशन। ये इंडिकेशन हो रहा है कि देखिए अगर ये आपको ट्रिगर नहीं मिलता और आप इस एनर्जी की तरफ नहीं जाते, तो जो चीज़ आपकी लाइफ में थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी वो अब कंप्लीशन होगी इस क्रिएशन के थ्रू। तो इस गाइडेंस को आप बिल्कुल पॉजिटिवली क्लेम कीजिए अगर आपके साथ मैच होती है। और आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपके रिलेशनशिप में जो अभी तक चीज़ें इनकम्प्लीट थी अब वो बहुत जल्दी कंप्लीट होंगी, क्योंकि टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में अगर आया है तो वो उस तरह की एनर्जी को आपके लाइफ में डालने के लिए आया है जिससे कि जो चीज़ें आपकी इनकम्प्लीट थी वो कंप्लीट हो जाएं। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक ये दिखाई दे रहा है मोरालिटी। अब बहुत ही ज़्यादा मोरालिटी वाली फीलिंग आपको आएगी और बहुत डाउन टू अर्थ आप होने वाले हैं, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हमें नहीं पता चलता कि हमें किस चीज़ के ऊपर प्राउड है या कुछ, हमें लगता है हम नॉर्मल हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब ये टावर मूवमेंट आता है तो वो आपकी एनर्जी को हिला के रख देता है, आपको समझा के जाता है कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कहाँ पे आप गलत हैं। तो जब आप, सबसे बड़ी बात है हम दूसरों में गलती निकालते, जब हम अपने अंदर गलती को फील करते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए या ऐसा नहीं करना चाहिए, तब जाके आपके अंदर एक वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ अगर हमसे गलती हो सकती है, सामने वाले से भी गलती हो सकती है, तो फॉरगिवनेस वाली एनर्जी आती है और बहुत ही ज़्यादा आप डाउन टू अर्थ होना शुरू कर देते हैं। तो आपका ये दिखाई दे रहा है इस टाइम अगर लॉनली फील कर रहे हो और लव रिलेशनशिप में टावर मूवमेंट आया हुआ है, नो कॉन्टैक्ट जोन में है आप, तो आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और स्टार गेजिंग जिसको कहते हैं हम, कि तारों की तरफ देखना। ठीक है, आजकल तो पॉल्यूशन इतना हो गया है, हमारी साइड पे तो तारे ही बहुत मुश्किल से दिखाई देते हैं, स्टार गेजिंग नहीं कर सकते हैं तो आप नाइट मेडिटेशन कुछ इस तरह की कीजिए। आप जैसे कैंडल को बर्न करके उस पर भी फोकस कर सकते हैं, उसकी फ्लेम के ऊपर आप फोकस कीजिए, या फिर आप दीपक त्राटक होता है, ठीक है, एक दिया जलाइए उसको कीजिए, या कैंडल से त्राटक कीजिए या दीपक से त्राटक कीजिए। ठीक है, फिर अगर आप उस तरह से करते हैं तो आपकी एक तो इंट्यूशन पावर अच्छी होती है, दूसरा आपके अंदर जो शोर था और आपको बाहर की शोर की वजह से वो सुनाई नहीं दे रहा था, वो सुनना शुरू हो जाता, क्योंकि आप उस साइलेंस में चले जाते हैं जहाँ पे कि आपको वो चीज़ें समझ आनी शुरू होती हैं जो यूनिवर्स आपको बहुत टाइम से समझाना चाह रहा था। तो अगर नो कॉन्टैक्ट जोन में है तो ज़रूर से आप मेडिटेशन की तरफ जाइए, ना कि चेज़ कीजिए अपने पार्टनर को, और जो भी यूनिवर्स करेंगे आपकी बेटरमेंट के लिए होगा। अगर आप चाहते हैं अपनी पर्सनल गाइडेंस तो आप उसके लिए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज ड्रॉप करके अपना डिटेल लेके स्लॉट बुक करा सकते हैं, जो कि पेड होता है। अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप रजिस्ट्रेशन बुक करवा सकते हैं। अगर आप डिप्रेस फील कर रहे हैं, टेंशन हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है और बेचैनी बहुत महसूस हो रही है, तो उसके लिए आप 3 डेज़ का DRS सेशन ले सकते हैं, जो कि डिप्रेशन रिलीज सेशन होता है। इन 3 डेज़ में आपको इस डिप्रेशन से बाहर लाया जाता है और आपके अंदर वो पॉजिटिविटी को
फिल किया जाता है, जिससे कि आपको अपनी लाइफ की वर्थ पता चले, अपनी वर्थ पता चले, और आपका जो गोल है, जो आपका मिशन है, जो कमिटमेंट आप यूनिवर्स के साथ करके आए, उसके ऊपर फोकस करें, ना कि अपने पार्टनर को चेज करने में। जब ये आपकी चेजिंग एनर्जी, मेंटल चेजिंग एनर्जी खत्म होती है, तभी आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, समझ आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर वही रनिंग, चेजिंग, वही साइकिल रिपीट होता रहता है। तो अगर गाइडेंस आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और पर्सनल स्लॉट चाहते हैं तो आप उसके लिए बुक करवा सकते हैं। इस तरह की और भी गाइडेंस के लिए कनेक्टेड रहिए इन्फिनिटी टैरो 111 से। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए राधे।